97% उसका पूरा किया। इसलिए हमें एक मौका और दीजिए। तवे पर रोटी अगर कच्ची रह जाए तो उसको पलटना अच्छा नहीं होता, वो बदहजमी कर देती है कच्ची रोटी। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। नमस्कार साथियों, अब कर देना शुरू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट सर। मेरे साथ प्रियदर्शी भटनागर जी, राजकुमार जी, विजय जैन जी, द्रौपदी कोहली जी, महेंद्र सिंह जी, सुनील जी, सब बैठे हैं, यहाँ मौजूद हैं। और एक लोकतंत्र के एक ऐसे त्यौहार से पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ। त्यौहार तो अभी बहुत आ ही रहे हैं, लेकिन जो राजनीति में लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार चुनाव होता है। और जैसे दीपावली पर हम लोग अपना बही खाता खोलते हैं, चुनाव से पहले भी हर पॉलिटिकल पार्टी को, खास तौर पे जब वो सरकार में हो, अपना बही खाता जरूर खोलना चाहिए और उसी आधार पर वोट मांगने की हिम्मत दिखानी चाहिए। वो हिम्मत हम दिखा पा रहे हैं। क्यों दिखा पा रहे हैं, मैं उसका बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि जो मुसीबत में साथ दे, उस वक्त साथ खड़ा हो, वो असली साथी, असली दोस्त माना जाता है। कोविड नाम की एक मुसीबत आई, पूरे विश्व पर आई। ऐसे में अगर कोई राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही हो, ना केवल उस वक्त इलाज के लिए, लेकिन जो अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई उसको संभालने के लिए, राहत देने में जिसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। भैया 1 मिनट शांत हो जाइए। आइए, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये प्रेस वालों के लिए। बैठ जाइए, शांति से बैठिए। कार्यकर्ताओं से फिर बाद में मिल लेंगे। तो ऐसे में राहत भी दी, साथ भी खड़ी रही है सरकार। और जो योजनाएं गहलोत सरकार ने यहां राजस्थान में लागू की, उसका चर्चा पूरे विश्व में तो हो ही रही है। सुना है नरेंद्र मोदी भी अपने अफसरों को बुला के डांटते हैं कि भाई अगर राजस्थान सरकार ये सब कर सकती है तो ये सुझाव आप लोग क्यों नहीं दे सकते। अब बेचारे अफसर हैं, डांट खा के बैठ जाते हैं। 1.5 लोगों की सरकार ऊपर चल रही है केंद्र में। खुलासा करने की जरूरत नहीं है वो 1.5 कौन है। 1.5 लोगों की सरकार हैरान है कि 5 साल में राजस्थान में जो हुआ वो 9 साल, 9.5 साल, अब तो 10 साल होने वाले हैं, में केंद्र सरकार नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी के यहां बड़े गुट हैं, अगर 5 नेता हैं तो 6 गुट हैं। ये स्थिति उस पार्टी की है कि उनके पास निंदा करने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा। आप सारे आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आयुष्मान भारत, तो राजस्थान से आवाज आती है, साहब चिरंजीवी है हमारे यहाँ, 25 लाख। और राजस्थान इतिहास को भी आप उठा के देख लेंगे तो राजस्थान ने दिल्ली को हमेशा झुकाया है। आने वाले चुनाव में हम अपने 5 साल की उपलब्धियां भी लेकर जा रहे हैं। और गारंटी एक ऐसा शब्द है जिससे मैं और आप बचपन से वाकिफ हैं। बचपन में माता पिता फ्रिज लेने जाते थे तो दुकानदार से क्या पूछते थे, कितने साल की गारंटी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी लेते थे गारंटी पूछते थे। तो सरकार चुनो तो गारंटी तो जाननी चाहिए। तो जो राजस्थान में गारंटी ये शब्द लाए हैं राजस्थान की राजनीति में, वो कांग्रेस पार्टी लाई। पिछले चुनाव में जब हम जीते 2018 में, सुबह राहुल गांधी जी और हमारे तमाम नेता यहां शपथ दिलवा कर फिर मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ गए और रात को दिल्ली वापस लौटे। जब तक राहुल गांधी रात को दिल्ली वापस लौटे, हवाई जहाज लैंड किया, उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया,
उस पर मैसेज आने शुरू हुए। अशोक गहलोत का मैसेज आया कि साहब कैबिनेट की पहली मीटिंग बुला ली, मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन का एक बना दिया विभाग और ये निर्णय लिए गए। उन्होंने फिर मोबाइल पे अपना मैसेज दूसरा पढ़ा, कमलनाथ जी का मैसेज आया कि साहब जो वादा किया था उस दिशा में किसान ऋण माफी की फाइल मंगवा ली। फिर उन्होंने गाड़ी में बैठे तो तीसरा मैसेज देखा, भूपेश बघेल जी का मैसेज आ गया था। ये होती है गारंटी। वादे पहले लोग गंभीरता से लेते थे, लेकिन फिर एक ऐसी सरकार आई केंद्र में कि वो बाद में जीतने के बाद कहते साहब वो तो जुमला था, तो अब वादों को लोग जुमला मानने लगे। इसलिए कांग्रेस संकल्प, गारंटी ऐसे शब्द लाई। हम ये गारंटी जो हमने आपके सामने रखी हैं, जिसके बारे में आपको सुन सुनकर शायद अब कान भी पक गए होंगे, लेकिन ये आवश्यक है, उन गारंटीज के बिला पर हम आपसे वोट मांग रहे हैं। एक ऐसे दो तरीके हैं वोट मांगने के, आपके भीतर नफरत पैदा करें, गुस्सा पैदा करें, विवाद पैदा करें समाज में और वोट मांगे। एक तरीका वो है, अंग्रेजों का तरीका था वो, बांटो और राज करो। दूसरा तरीका है साहब हम ये काम किए हैं और ये काम करेंगे, अब हमें आप वोट दीजिए। आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, अब हमें आप वोट दीजिए। तो जो सरकार या जो पार्टी आने वाली पीढ़ी तक के भविष्य के प्रति चिंतित हो, मुझे लगता है तुलना रह ही नहीं जाती। एक ऐसी पार्टी ना केवल इस पीढ़ी को आपस में विवाद में फंसा रही है, बर्बाद कर रही है, आने वाली पीढ़ी तक के लिए एक विवाद की नींव डालकर जा रही है। और दूसरी ऐसी पार्टी जो किस्मत से राजस्थान में आज सरकार में है, वो संवाद स्थापित करती है, विवाद नहीं स्थापित करती। वो आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित है। इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। मुद्दे होते हैं, मनमुटाव होते हैं, मतभेद होते हैं, जहां दो लोग हैं वहां हम वोट मांगते हैं। आंखों में आंखें डाल के हम ये हिम्मत रखते हैं बोलने की कि साहब हमने जो कहा था 97% उसका पूरा किया, इसलिए हमें एक मौका और दीजिए। तवे पर रोटी अगर कच्ची रह जाए तो उसको पलटना अच्छा नहीं होता, वो बदहजमी कर देती है कच्ची रोटी। अभी इस रोटी को पलटने का समय नहीं आया है, अभी इसको तवे पर रहने दीजिए। 5 साल इस रोटी को और चाहिए, तब विकास की रोटी पूरी तरह पक जाएगी। इसलिए हम आपसे वोट मांगते हैं। आपके सवाल कोशिश करिए स्थानीय मुद्दों पर, अजमेर के मुद्दों पर मत पूछिएगा, मुझे इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन बाकी आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूछना चाहें पूछिए।